तो देखिए, आज जिस समय में हम लोग जी रहे हैं ना, आज के समय में सफल होने के लिए एक टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर कोई इंसान आज के समय में ये सोचता है ना कि वो अकेला अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाएगा, तो ये नामुमकिन जैसी बात सुनाई पड़ती है। क्योंकि जिस तरह से चीज़ें बदल रही है, जिस रफ्तार से नए नए इनोवेशन आ रहे हैं, जिस तरह से बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है ना, आपको सफलता के लिए एक बेहतरीन टीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, आप कोई कंपनी खड़ी करना चाह रहे हैं, आप कोई ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, हर किसी व्यक्ति को आज टीम की ज़रूरत है। तो मैं आज आपसे वही शेयर करूंगा कि किस तरह एक टीम को बिल्ड किया जाता है, किस तरह अपनी टीम का विकास किया जाता है, किस तरह अपनी टीम की परफॉर्मेंस बढ़ाई जाए। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको डिस्कस करूंगा। आपको जरूर, अगर आप एक लीडर है तो आपको जरूर ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े काम आने वाली है आपको। क्योंकि मैंने कई साल तक कई सारे लोगों को अपनी टीम में लीड किया है, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें मैंने करके देखी है, तो मुझे समझ में आता है कि किस तरह से एक टीम को बिल्ड किया जाता है, क्या क्या चैलेंजेस आता है, किस तरह लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, जब आपकी टीम टूटती है तो किस तरह टीम को बिल्ड किया जाता है, नई टीम के लिए नए लोग कहां से लाए जाते हैं। इतनी सारी चीजें होती है और ये समझना बेहद जरूरी है। तो टीम बिल्डिंग में जो आपकी सबसे पहली चीज है ना, वो आपका सबसे पहला काम होता है लोगों का डेवलपमेंट करना। क्योंकि जब तक आप लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे, लोगों के विकास के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आप बेहतरीन टीम की कल्पना कभी नहीं कर सकते। क्योंकि एक चीज़ समझिए, जैसे एक कुम्हार होता है, जिसे अगर कोई बर्तन बनाना है या कोई शेप बनाना है, तो भाई वो पहले कहीं से मिट्टी लेकर आता है, फिर उस मिट्टी को गीला करता है, फिर उसे तैयार करता है, फिर उसके बाद एक शेप में बर्तन तैयार होता है जिसकी कीमत बढ़ जाती है। वैसे ही जब आपकी टीम में कोई आता है ना, वो उसी कच्ची मिट्टी की तरह होता है, वैसा ही रो व्यक्ति होता है। अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसे अपनी टीम के अनुसार, या आपका जो काम है या जो आपका प्रोफेशन है उसके अनुसार आपको उसे इस तरीके से तैयार करना है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन और आपकी कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट्स के रूप में तैयार हो जाए, एक लीडर के रूप में सामने निकल कर आए, एक ऐसा व्यक्ति बने जो आपके और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए संपत्ति के रूप में निकल कर बाहर आए। इसके लिए आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। और अधिकांश लोग अपनी लाइफ में यही गलती करते हैं कि लोगों के विकास के ऊपर काम नहीं करते। बस उन्हें लगता है कि ये आया है और बस ये एक अच्छा आदमी हमें मिल जाए और वो हमारी टीम के लिए काम करे। ऐसा नहीं हो पाता। आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारा समय लगाना पड़ेगा, बहुत सारी एफर्ट डालनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं टीम में एक अच्छा व्यक्ति तैयार होता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स के रूप में बनकर तैयार होता है। और एज ए लीडर, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए कंपनी, एज ए सीईओ, आपका लोगों को लेकर वैसा नजरिया आपको अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छी टीम बनाना चाहते हो, तो जैसे कि एक मूर्तिकार होता है, वो जाकर इतने सारे पत्थर देखता है। जब कोई भी पत्थर किसी खदान में से निकल कर आता है, उसकी इतनी अधिक वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो मूर्तिकार का नजरिया होता है, उसका एटीट्यूड होता है कि उस रो पत्थर के अंदर वो एक शेप देख पाता है, एक डिज़ाइन देख पाता है, एक मूर्ति देख पाता है। फिर वो उसे लेकर आता है उस पत्थर को, उस पत्थर कर छीनी हथौड़ी की चोट मार मार के बहुत सारा समय निवेश करता है, अपनी क्रिएटिविटी निवेश करता है, अपनी एनर्जी निवेश करता है, अपना पैसा निवेश करता है, तब जाकर कहीं उस पत्थर में से एक मूर्ति निकल कर आती है, एक शेप निकल कर आती है जिसकी कीमत होती है। सेम वैसा ही एज ए लीडर, एज ए ऑर्गेनाइजेशन आपको करना होता है कि जब आपकी टीम में कोई आता है, वो रो पत्थर की तरह ही होता है। आपका ये नजरिया होना चाहिए, कभी भी लोगों में वो मत देखो जो सामने से अभी दिख रहा है, बल्कि एज ए लीडर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उसे भविष्य में तराश के क्या बना सकते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर ये चीज़ आप कर पाए तो आप अपनी टीम में बहुत सारे अच्छे लीडर तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग तैयार कर सकते हैं और एक ऐसी टीम बिल्ड कर सकते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को सफलता की तरफ ले जाए। तो सबसे पहली चीज़, लोगों के विकास के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छी टीम बिल्ड करना है तो। दूसरा सबसे बड़ी बात यह आती है कि अच्छे लोगों की पहचान कर उन्हें अपनी टीम में लाने की कोशिश करें। अब ये एक सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, ये कैसे किया जाना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर है, बड़ी मज़ेदार है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस टीम चाहते हैं ना, तो या तो अच्छे लोगों को तलाश लो जो परफॉर्म करें, या फिर अच्छे लोगों को तराश लो जो परफॉर्म करें। अगर ये दोनों चीज़ आप कर पाए तो आपकी टीम में अच्छे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अब अच्छे लोगों की पहचान करके देखो, कई बार क्या होता है कि मैं बहुत सारे लीडरों को देखता हूँ, बहुत सारे लीडर ये गलती करते हैं कि कई बार अपनी टीम में ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लेती है जो शोर तो बहुत मचाते हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं करते। ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनकी टेलिंग तो बहुत है लेकिन सेलिंग बहुत कम है। और ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठी करने की गलती कभी मत करो। अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हो तो आपको परफॉर्मेंस वाले लोगों को समझना पड़ेगा, उनकी तलाश करना पड़ेगी, उन्हें ढूंढ के लाना पड़ेगा। तब जाकर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग इकट्ठे होंगे जो आपको रिजल्ट ला कर देंगे, आपको बिजनेस ला कर देंगे, आपको परफॉर्मेंस करके देंगे। ऐसे लोगों को इकट्ठा करना है। क्योंकि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में एक उदाहरण देता हूं कि बहुत सारे लोग क्या सिक्कों की तरह होते हैं।
कि जब आपके जेब में सिक्के रखे हो ना तो बड़ा साउंड करते, बड़ा आवाज़ करते, लोगों को लगता है अरे यार इसके पास तो बहुत कुछ है। लेकिन 2000 का नोट किसी जेब में किसी कोने में पड़ा भी होगा ना तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि वो कहाँ पर रखा है। पर जब हकीकत यही है कि जब सिक्के निकाल कर टेबल पे रखोगे ना तो बहुत थोड़ा कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन उस 2000 के नोट को अगर टेबल पर रखा जाएगा ना, आवाज़ नहीं होगी लेकिन उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, उसका वजन सबसे ज़्यादा होगा। तो दोस्त, कई बार ये गलती लोग करते हैं कि कुछ ऐसे सिक्के इकट्ठे कर लेते हैं जो आवाज़ तो बहुत करते हैं लेकिन टीम के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते। तो दोस्त, आपको ये कॉमन सेंस समझना पड़ेगा और अच्छे लोगों की पहचान कर उन्हें अपने इर्द गिर्द अपनी टीम में लेकर आना पड़ेगा। तभी आपकी टीम और आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन ऊपर की तरफ जा पाएगा। अब आगे क्या करना है कि आगे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी टीम को सही खुराक देने की आदत डालें। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि क्या उनके लिए नाश्ते खाने पाने की, नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ। मेंटली इस चीज़ के ऊपर काम करना है कि आपको लोगों को मेंटली वो फूड और वो एनर्जी प्रोवाइड करते रहना है ताकि उनकी परफॉर्मेंस बढ़ी रहे। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आपकी टीम में कोई व्यक्ति आया, उसने जब कोई अच्छा काम किया है, उसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो आपसे उम्मीद करता है कि आप उसकी तारीफ़ करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसके लिए उसको अवार्ड और रिवॉर्ड देंगे, उसको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मिलेगी। और कई बार हमारे ध्यान में छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती, इसलिए हम उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा पाते और इसके कारण कहीं ना कहीं टीम का मोरल डाउन हो जाता है। अगले बार परफॉर्म करने का एक्साइटमेंट नहीं आता, उसे ये उम्मीद ही नहीं होती कि मैं कुछ अच्छा करूँगा तो इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा। तो आपको टीम को सही फूडिंग करने की आदत डालना है, उनको मेंटली वो चीज़ें देना है, भाई बराबर आप उनको रिस्पेक्ट मिल रही है या नहीं मिल रही है, टीम को समय समय पर अवार्ड और रिवॉर्ड मिल रहे हैं नहीं रहे हैं, जब वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें उसका अप्रिसिएशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अपनी टीम को समय समय पर ये पोषण देने की आदत डालें, उन्हें ट्रेनिंग करें, भाई उन्हें सिखाएं। ये नहीं कि बस वो आएँ और उनसे आप इतनी सारी उम्मीद लगा ले कि अरे ये तो फाड़ देगा, आग लगा देगा, ये तो परफॉर्म करेगा, ये तो बहुत सारी सेल करके ले आएगा, वो ना करें, बल्कि उसको ट्रेंड करें, उसको पोषण दें, उसको एनर्जी प्रोवाइड करें, उसको टेक्निक सिखाएं, उसको कम्युनिकेशन सिखाएं, उसकी पर्सनालिटी बेहतर करें। और उससे जितना आप बेहतर करते जाएंगे आपकी टीम अपने आप बेहतर होती चली जाएगी। तो उसे समय समय पर ये चीज़ें देने की आदत डालें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी टीम के विकास के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और परफॉर्मेंस के लिए। अब एक और महत्वपूर्ण काम करें कि अपनी टीम के लिए परफॉर्मिंग माहौल तैयार करें। देखिए, दो तरह की चीज़ें होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संगठन में जब कोई आपकी टीम के लोग जब ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, जब काम करने के लिए आते हैं, जब अपनी डेस्क के ऊपर आते हैं तो उनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, बड़ी नीरसता फैली हुई होती है, हर तरफ काम करने का वो मज़ा नहीं आ रहा होता है। इस वजह से कई सारे लोग जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो भी उस माहौल में जाकर अपना परफॉर्मेंस लेवल घटा देते हैं, या उनको उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाते जितना कि वो कर सकते हैं, या उनकी क्षमता के अनुसार परफॉर्म नहीं हो पाता। तो अपने आसपास अपनी टीम के लिए इस तरीके का एक माहौल जनरेट करके दे कि उस माहौल में उनकी एनर्जी निकल कर आए, उन्हें एक्साइटमेंट आए, उन्हें लगे कि नहीं यार काम करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, और थोड़ी मेहनत करी जाए और थोड़ा रिजल्ट निकाला जाए। मतलब ये फीलिंग उनको अंदर से आना चाहिए, एक ऐसा माहौल बिल्ड होना चाहिए जिस माहौल में अगर कोई काम न भी करने का मन हो ना, वो आदमी भी आकर काम पर लग जाए। जिसकी परफॉर्मेंस मान लो कि 4 पर है ना, उस माहौल में आकर अपने आप उसकी परफॉर्मेंस 6 पर आ जाए। ऐसा माहौल आपको बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि टीम आएगी और वो खुद कर लेगी तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है। आपको जाकर उस तरीके का एक इन्वायरमेंट, उस तरीके का एक माहौल और उस तरह के एक चीज़ें तैयार करनी होगी जहाँ पर लोग परफॉर्म करें। वो माहौल देने की जिम्मेदारी आपकी होना चाहिए। टीम में एनर्जी आना चाहिए, उत्साह आना चाहिए, काम करने में एक्साइटमेंट आना चाहिए। और काम जब नीरस हो जाता है ना तो परफॉर्मेंस घट जाती है, क्योंकि कहते हैं कि जिस काम में आपको मज़ा नहीं आ सकता ना, उस काम को बेहतर किया ही नहीं जा सकता, उसमें कुछ क्रिएटिविटी लाई नहीं जा सकती। तो ऐसा माहौल तैयार अगर आप करेंगे तो आपकी टीम डेफिनेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर आएगी। तो अब एक और बहुत काम की चीज़ मैं आपको बताता हूँ, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मेक अ मिस्टेक। अपनी टीम को गलतियां करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएं। अब आप कह रहे हो कि ये कैसी बात हुई, टीम गलती करेगी तो ये तो अच्छी बात। देखिए, अगर मान लो किसी टीम के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर लोग गलतियां नहीं कर रहे, मतलब न तो वो कुछ नया कर रहे, न वो कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, न कुछ क्रिएटिव हो रहा है, बस जो सालों से चल रहा है उसी के ऊपर काम हो रहा है। अगर टीम के अंदर कोई भी गलती नहीं हो रही है, मतलब कि कुछ भी नया काम नहीं हो रहा है, ये बात समझ लो आप। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि टीम के अंदर गलतियां होती रहे लेकिन गलतियां दोहराई ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। बाकी अपनी टीम को गलतियां करने का मौका दे। कई बार कई ऑर्गेनाइजेशन नए लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं देते, उन्हें मौका नहीं देते करने की, उनको अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका नहीं देते, इस डर से कि कुछ गलतियां होगी, मिस्टेक्स होगी। होने दो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और संगठन को अगर अभी जो पोजीशन पे अगर उससे बड़ा बनना है ना, तो कुछ गलतियां करना पड़ेगी, क्योंकि तभी तो समझ में आएगा कि कुछ नया किया जा सकता है।
और आगे किस तरह से बड़ा किया जाएगा या ज़्यादा बड़ा कैसे हो सकता है, वो सब गलतियों पर निर्भर करता है। तो अपनी टीम को गलतियाँ करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाए। अभी कुछ साल पहले मैं क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, तो एक टीम हमारे साथ, एक संगठन काम करता था। तो हमारी टीम का एक लीडर मेरे पास बैठा हुआ था। तो उनकी टीम में अभी अभी कोई एक नया उनकी टीम का हिस्सा बना था, कोई नया शख्स। तो मैंने उनसे कहा कि आप इनके प्रेजेंटेशन इन्हें करने का मौका क्यों नहीं देते। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये अभी ज़्यादा पता नहीं है, अगर ये करेंगे तो हमारा क्लाइंट बिगड़ जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा आपको कब लगता है कि जब ये करेगा तो क्लाइंट नहीं बिगड़ेगा? वो तो जिस दिन शुरू करेगा उस दिन आपके क्लाइंट बिगड़ने हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस या परफॉर्मेंस कम होगी, तो ये जब 4 प्रेजेंटेशन अपने तरीके से कर रहा है, तब आप 4 दूसरी प्रेजेंटेशन जो इसकी आप कर रहे हो उसकी जगह नहीं करो, ताकि वहाँ से आपका परफॉर्मेंस बैलेंस हो जाएगा। और ये 4 बिगाड़ने के बाद 5वीं करेगा तो ये सीख जाएगा। और ज़्यादातर लोग यही गलती करते, ज़्यादातर मैनेजर्स हुए, ज़्यादातर सीईओज हुए, ज़्यादातर कंपनी के बड़े अधिकारी यही गलती करते हैं कि वो अपनी टीम को गलती करने के डर से परफॉर्मेंस करने का मौका ही नहीं देते। और इसी कारण टीम में अच्छे लोगों का अभाव होता है, परफॉर्मर्स का अभाव होता है, क्योंकि आप मौका देंगे तभी तो वो परफॉर्मर बनेगा। तो लोगों को गलतियाँ करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा, इतनी मेहनत करके इतनी एफर्ट डाल के हम लोगों को तैयार करेंगे और लोग तो छोड़कर चले जाएंगे या किसी और के साथ चले जाएंगे या ज़्यादा अपॉर्चुनिटी की तलाश में कहीं और चले गए, तो हमारा क्या होगा। देखिए ये गलती और ये सोच अपने दिमाग से निकाल दे। वर्जिन एयरलाइंस के ओनर रिचर्ड ब्रांसन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अपनी टीम के लोगों को या जो लोग आपके साथ काम करते हैं उन्हें इतनी ट्रेनिंग दे, उनके ऊपर इतना काम करें, उन्हें इतना डेवलप करें, उनको इस तरीके से तैयार करें कि उन्हें कोई भी व्यक्ति आपसे दुगने पैसे पर रखने को तैयार हो जाए। आप कहेंगे कि ये लो यही बात तो हम कह रहे, ऐसा होगा तो वो दुगने पैसे में कहीं और नहीं चला जाएगा। लेकिन इसके बाद उन्होंने बड़ी कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि अपने लोगों से इतनी मोहब्बत करो, इतना प्यार करो, उन्हें इतना रिस्पेक्ट दो, उन्हें इतना अपनापन दो कि कोई उन्हें दुगनी कीमत दे तब भी वो आपको छोड़कर नहीं जाए। और ये बात जिस दिन आप समझ गए, आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी कि लोग आपको छोड़कर जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि लोगों से अपनापन बिल्ड नहीं कर पाते। बिजनेस करने के लिए प्रोफेशनल होना ज़रूरी है, लेकिन एक बेहतर टीम बनाने के लिए अपनापन होना ज़रूरी है। और यही बात लीडर गुरु जॉन सी मैक्सवेल भी कहते हैं कि लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं। मतलब लोगों को कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे पास कितनी जानकारी, कितने नॉलेजेबल हो, तुम कितना जानते हो, इससे आपकी टीम के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को तो इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उनका कितना ख्याल रखते हैं, है ना। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उनकी कितनी केयर करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा होता है किसी भी टीम को बिल्ड करने का। और एक लीडर के रूप में कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए, इसको लेकर ऑलरेडी हम एक वीडियो डाल चुके हैं, जिसको आप जाकर देखिएगा। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि एज ए लीडर आपको टीम में कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए।